मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। आचार्य द्वितीय खंड तृतीयार्धवार्षिक में साहित्य के छात्रों के लिए दशम पत्र में रसगंगाधर निर्धारित है। आज रसगंगाधर के रस निरूपण के उपक्रम पर विचार किया जा रहा है। ध्वनि के दो भेद, अभिधामूला तथा लक्षणामूला। अभिधामूला ध्वनि के तीन भेद, रसध्वनि, वस्तुध्वनि तथा अलंकार ध्वनि। लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि तथा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अभिधामूला ध्वनि का जो प्रथम भेद रसध्वनि है, उसका विचार किया जा रहा है। रस निरूपण से पूर्व रस के संबंध में पूर्वाचार्यों अर्थात मम्मट, अभिनवगुप्त आदि के मतों का उल्लेख करते हुए रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं कि समुचित ललित सन्निवेश चारुणा काव्येन समर्पितैः सहृदय हृदयं प्रविष्टैः तदीय सहृदयता सहकृतेन भावना विशेष महिम्ना विगलित दुष्यंत रमणीत्वादिभिरलौकिक विभावानुभाव व्यभिचारी शब्द व्यपदेश्यै शकुन्तलादिभिरालंबन कारणैः चंद्रिकादिभिरुद्दीपन कारणैः अश्रुपातादिभिः कार्यैः चिन्तादिभिः सहकारिभिश्च संभूय प्रादुर्भावितेनालौकिकेन व्यापारेण तत्काल निवर्तितानंदांसा वर्णाज्ञाते नात एव प्रमुष्ट परिमित प्रमातृत्वादि निज धर्मेण प्रमात्रा स्वप्रकाशतया वास्तवेन निज स्वरूपानंदेन सह गोचरीक्रियमाणः प्राग्विनिविष्ट वासना रूपो रत्यादिरेव रसः। अर्थात समुचित आदि का अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के भावों का अनुभव करता है, जैसे प्रेम का, चिंतन का, क्रोध का, घृणा का, भय का, उत्साह का, ह्रास का, आश्चर्य का तथा शांति आदि का। ये अनुभव होकर फिर नष्ट हो जाते हैं, किंतु अनुभव का जो संस्कार है वह कभी मिटता नहीं, अर्थात वही संस्कार वासना रूप में सहृदयों के हृदय में विराजमान रहता है। वही वासना रूप से विराजमान भाव साहित्य शास्त्र में रति, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, भय, उत्साह, हास, विस्मय तथा शम इन नामों से स्थायी भाव कहलाते हैं, जो वस्तुतः एक प्रकार की चित्तवृत्तियां हैं। जब वे स्थायी भाव सत्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादि वेद वाक्य के अनुसार सत्य तथा विज्ञान रूप होने से स्वतः प्रकाशमान आत्मानंद के साथ अनुभूत होते हैं, तब वे स्थायी भाव ही रस कहलाता है। उसी अवस्था में रसोहम ऐसी प्रतीत हुआ करती है, परंतु उन स्थायी भावों को आत्मानंद का साथ तब तक नहीं हो सकता या उनके साथ तब तक अनुभव नहीं किया जा सकता जब तक आनंद स्वरूप आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का आवरण छाया रहता है वह हट नहीं जाए। अतः उस आवरण को हटाने के लिए एक अलौकिक व्यापार
या क्रिया की रचना की जाती है, उस व्यापार का नाम भावकत्व है। अब वह लोकोत्तर व्यापार आनंद स्वरूप आत्मा को ढकने वाले उस अज्ञानावरण को हटा देता है। तब अनुभवकर्ता में जो अल्पज्ञता रहती है वह कुछ पदार्थों का ही ज्ञाता हो पाता है, संसार के समस्त पदार्थों का नहीं। वह नष्ट हो जाती है। अर्थात मनुष्य में जो जीव धर्म अर्थात अल्पज्ञता यानी परस्पर का भेदभाव आदि रहते हैं वे लुप्त हो जाते हैं और परमात्म धर्म सर्वज्ञत्व आदि जागृत हो जाते हैं। तब अनुभवकर्ता को आत्मानंद के साथ रति आदि स्थायी भावों का अनुभव होने लगता है। उस लोकोत्तर भावकत्व व्यापार की सृष्टि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव परस्पर मिलकर करते हैं। अब पहले उस भावकत्व व्यापार की सृष्टि करने वाले विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव को समझना आवश्यक होगा। अतएव आत्मानंद के साथ अनुभूत होने पर रस कहे जाने वाले चित्त वृत्ति विशेष स्वरूप रति आदि स्थायी भाव जिन कारणों से उत्पन्न होते हैं वे उन स्थायी भावों के आलंबन कारण कहलाते हैं और अपने अपने आलंबन कारणों से उत्पन्न वे स्थायी भाव जिनसे उद्दीप्त होते हैं वे उद्दीपन कारण कहलाते हैं। स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उनके परिणाम स्वरूप शरीर आदि में जो कुछ विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं वे कार्य कहलाते हैं। इन स्थायी भावों के साथ कुछ और चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती हैं जो सहायता करने के कारण सहकारी कारण कहलाती है। उदाहरण स्वरूप अभिज्ञान शाकुंतलम को देखा जा सकता है। यहां शकुंतला को देखकर उसके विषय में दुष्यंत के हृदय में रति प्रेम उत्पन्न हुआ। उस प्रेम को चंद्रिका, चंदन आदि उद्दीप्त करने के कारण ये उद्दीपन कारण हुए। इस प्रकार प्रेम के दृढ़ हो जाने पर अकस्मात शकुंतला दुष्यंत के लिए दुर्लभ हो गई। उसके विरह में दुष्यंत रोने लगा। उनका वह रोना उस रति का कार्य हुआ और उस प्रेम के साथ ही दुष्यंत के हृदय में चिंता उत्पन्न हुई कि शकुंतला कैसे प्राप्त होगी। इस प्रकार की चिंता उस रति की सहायता करने वाली हुई, अतः वह सहकारी कारण हुई। अब उक्त रीति से लोक में रति आदि के शकुंतला प्रभृति आलंबन कारण होते हैं, चंद्रिका आदि उद्दीपन कारण होते हैं। उनसे संजोगावस्था में रोमांच आदि और वियोगावस्था में अश्रुपात आदि कार्य उत्पन्न होते हैं एवं हर्ष अथवा चिंता आदि रति के सहकारी भाव होते हैं। ये सब परस्पर मिलके सहृदयों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। तब सहृदयता तथा काव्यार्थ के पुनः पुनः अनुसंधान रूप भावना के प्रभाव से लौकिक तथा असाधारण शकुंतलात्व, दुष्यंतत्व आदि धर्म उनमें से निकल जाते हैं और कांतात्व आदि अलौकिक तथा साधारण धर्म उनमें आ जाते हैं। अतः जो कारण थे वे विभाव, जो कार्य थे वे अनुभाव,
तथा जो सहकारी थे वे व्यभिचारी भाव कहलाने लगते हैं। इसी अलौकिकीकरण के लिए दर्पणकार आदि आचार्यों ने काव्य में साधारणीकृति नामक एक व्यापार माना है। जैसे व्यापारोस्ति विभावादेर नामना साधारणीकृति इत्यादि। इन्हीं अलौकिक विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के द्वारा उत्पादित भावकत्व व्यापार से अज्ञान रूप आवरण के भंग होने पर पूर्व वर्णित प्रक्रिया के अनुसार वासना रूप में पहले से हृदय में स्थित और भोजकत्व अथवा रसना किंबा व्यंजना नामक व्यापार से आस्वाद्य बनाया गया रति आदि स्थायी भाव रस है।